Hello student, welcome to my channel। आज मैं आप लोगों को अर्थशास्त्र के बारे में व्याख्या बताने जा रहा हूँ। जो परीक्षार्थी अकादमिक परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा के उद्देश्य में अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, उनके लिए मैं अर्थशास्त्र को बहुत सरल और आसान बनाने की कोशिश करूंगा। जब हम अर्थशास्त्र के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं और कुछ सीखना चाहते हैं, तभी हमें यह पता होना चाहिए विज्ञान क्या है। विज्ञान को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक प्राकृतिक विज्ञान, दो सामाजिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान एक सटीक विज्ञान है। उदाहरण के लिए गणित, भौतिक, रसायन विज्ञान आदि। सामाजिक विज्ञान एक विज्ञान का व्यवहार है। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, इतिहास, राजनीति विज्ञान आदि। क्योंकि जब हम प्राकृतिक विज्ञान का अर्थ जानते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, तो विश्वविद्यालय की स्वीकार्य और उनकी वैधता का परीक्षण एक प्रयोगशाला में किया जा सकता है। लेकिन सामाजिक विज्ञान सार्वभौमिक रूप से स्वीकार्य नहीं है, लेकिन वे केवल व्यक्ति के व्यवहार के बारे में जानकारी देता है। इसके बाद हम अर्थशास्त्र का अर्थ के बारे में जानेंगे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति ग्रीक शब्द ओ इकोनोमिया में हुई है, जिसका अर्थ है घर का प्रबंधन। और इकोनॉमिस्ट पॉल सैमुएल्सन द्वारा अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की रानी कहा जाता है। अर्थशास्त्र मानव व्यवहार के आर्थिक पहलू से संबंधित है। यह इस बात से संबंधित है कि इंसान सीमित साधनों के साथ असीमित इच्छाओं को कैसे पूरा करता है। जब आप अर्थशास्त्र के बारे में सीखते हैं, तो आपको अर्थशास्त्र पर कौटिल्य के दृष्टिकोण के बारे में जानना होगा। कौटिल्य एक राजनेता, दार्शनिक, अर्थशास्त्री और रॉयल सलाहकार थे, जो मौर्य काल के दौरान उन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, जिन्होंने एशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रीटाइज लिखा है। अर्थशास्त्र विज्ञान का अर्थ है धन। इसके माध्यम से कौटिल्य ने हमें यह बताने की कोशिश की है, जो सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका पर ध्यान केंद्रित करती है, राज्य का कल्याण के बारे में बताता है, कुशल प्रशासित मशीनरी आदि। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से बहुत सारी जानकारी हमें मिलती है, जो सरकार को एक कारगर साबित हो सकती है। हम कुछ अर्थशास्त्र की परिभाषाएं यहां पर देखेंगे, जहां से हमें अर्थशास्त्र के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त होगी। अब सभी को पता है एडम स्मिथ
का जो योगदान है अर्थशास्त्र में, यह बहुत ही अहम है। जो क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, जिन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई थी, एडम स्मिथ ने, यहाँ पे हमें एडम स्मिथ का जो व्यू है वो यह है कि सरकार का गैर हस्तक्षेप, पूंजी आवर्धन संचय, श्रम का विभाजन, विकास सिद्धांत, ये सारी जानकारी हमें एडम स्मिथ की परिभाषा से प्राप्त होती है। जब हम प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल, जो कि न्यू क्लासिकल अर्थशास्त्री थे, उनकी प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स जो 1890 में प्रकाशित हुई थी, इससे हमें अर्थशास्त्र की कल्याणकारी उन्मुख परिभाषा का पता चलता है। अर्थशास्त्र जीवन के सामान्य व्यवसाय में मानव जाति का एक अध्ययन है। यह व्यक्तिगत और सामाजिक कार्यवाही के उस हिस्से की जांच करता है, भलाई के भौतिक आवश्यकताओं के प्राप्ति और उपयोग के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। मार्शल की यह परिभाषा मुख्य बिंदु, जो अर्थशास्त्र एक व्यवहार विज्ञान है, बौद्धिक कल्याण का अध्ययन है। अर्थशास्त्र केवल धन का अध्ययन नहीं है। इसके बारे में हमें प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल से अहम जानकारी मिलती है। इसके बाद हम आते हैं प्रोफेसर रॉबिन्सन, जो आधुनिक विचारधारा के अर्थशास्त्री थे। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक आर्थिक विज्ञान की प्रकृति और महत्व पर एक निबंध उन्होंने लिखा था, जो 1932 में प्रकाशित हुआ था। उस समय यह पता चलता है कि अर्थशास्त्र की संक्षिप्त उन्मुख परिभाषा, जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो मानव व्यवहार का अंत और दुर्लभ साधनों के बीच एक संबंध के रूप में अध्ययन करता है, जिसका वैकल्पिक उपयोग है। रॉबिन्सन की परिभाषा के मुख्य बिंदु हमें यहां तक अर्थशास्त्र की परिभाषा बताते हैं। हमें यह पता चलता है, जो मनुष्य की गरज या नीड असीमित है, साधनों तुलनात्मक रूप से सीमित है, या साधन के वैकल्पिक उपयोग है। इससे हमें यह पता चलता है कि अर्थशास्त्र को समझने के लिए हमें उसकी प्रस्तावना, उसके विभिन्न अर्थशास्त्रियों के विचार समझना जरूरी है। आप लोगों को ये वीडियो कारगर साबित होगा, यह मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।